इस देश में एजुकेशन को एक धंधा बना लिया गया है। क्लास 12th के बच्चे को एक बकरे की तरह देखा जाता है कि अरे इसका एंट्रेंस एग्जाम आ गया, इसका बोर्ड एग्जाम आ गया है, क्यों ना कुछ हजार या लाख रुपए का कोर्स बना के इन्हें बेच दिया जाए। भेड़ बकरियों की तरह एक एक बैच में हजारों बच्चे कर लिए जाते हैं और उसके बाद लोअर बैचेस में क्या कंडीशन है बच्चों की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12th तक की एजुकेशन हर बच्चे के लिए फ्री होनी चाहिए। क्लास 12th का कंटेंट एज प्रॉमिस्ड हर बच्चे को फ्री मिल रहा होगा और फ्री बकवास फ्री नहीं, क्वालिटी फ्री मिलेगा। हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दत्तरवाल। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज लेकर आए हैं। सबसे पहले आई होप इस पेंडेमिक में यार आपके घर में सारे व्यक्ति हेल्दी होंगे, जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है उनकी फास्ट रिकवरी हो रही होगी। आज बहुत ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अब अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए। कोई भी उसे रेफर कर सकता है और जो प्रॉमिस था, वादा था कि यार क्लास 12th का बेसिक एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए फ्री होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वो अब हो चुका है। फिजिक्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री आपका डल चुका है, मैथ्स आपका डल रहा है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, आईपी, सारे लेक्चर, सारी आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होती हुई अब आपको दिख रही होंगी। और ये एनिमेटेड कंटेंट है। मार्केट में एनिमेटेड कंटेंट बहुत कम है और जो लोग सेल करते हैं वो इसे सेल करते हैं 80,000 लाख रुपए तक का। और अब इंडिया का हर बच्चा इसे फ्री में देख सकता है। और सिर्फ थ्योरी नहीं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, आपके नोट्स जिन्हें अब आप प्रिंट करके खुद पढ़ सकते हो। अब आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं छोड़ा है कि भैया मैं इस रीजन की वजह से 100 में से 100 नहीं ला सकता। ये सीरीज, ये प्लेलिस्ट अब आपको 100 में से 100 दिलवा रही होंगी। देखते हैं किस प्रकार से आप सारी चीजें एक्सेस करें, कौन सी प्लेलिस्ट कहां पर अवेलेबल है, कितना कंटेंट हमने बनाया है। और कहो बच्चे जिनके यार क्लास 11th वीक रह गया और फिर वो क्लास 12th में सोचता है कि यार मेरे को अच्छे से पढ़ना है, उस बच्चे के 11th के बेसिक्स भी हमने कवर किए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। सबसे पहले कौन कौन देख सकता है इसे? चाहे आप क्लास 12th के पुराने बच्चे हो जिसका बोर्ड एग्जाम अभी शिफ्ट हो गया 2020-21 वाला बच्चा, चाहे आप वो बच्चे हो जो कि यार नया जस्ट अभी 12th के अंदर घुसा है, इन दोनों के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट है। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया गया है, जिस चीज के लिए जितना समय चाहिए उतना पढ़ाया है। और नए वाले बच्चों के लिए तो एकदम सब चीज स्ट्रक्चर्ड मिल जाएंगी। प्लस अगस्त में, इस अगस्त में आपका ऐप आ रहा है जो कि हमने पहले ही बताया था, तो यही YouTube के वीडियोस और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको मिल रहे होंगे। बीच में आपके नोट्स वगैरह कहाँ हैं, मजा आ जाएगा आपको देख के, ठीक है। वो उस चीज पे काम चल रहा है अभी। साथ में जो भी व्यक्ति जो कि अपना क्लास 12th को बस एनसीईआरटी पढ़ना हो उसे, वो भी इसे रेफर कर सकता है। आपको नीट की पढ़ाई करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी देखनी है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। क्या क्या भैया इसके अंदर कवर्ड होगा? कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी जैसा बताया था, बेस्ट नोट्स विल बी अवेलेबल। बेस्ट नोट्स का मतलब ये है यहाँ पे कि एनसीईआरटी को नोट्स की फॉर्मेट में कवर किया है A to Z। आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे नोट्स के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिए। तो जब आप पढ़ रहे होगे नोट्स को, तब आपका PYQ भी सॉल्व हो रहा होगा। कोई एक टॉपिक कराया, उसके नीचे लिख देते हैं कि CBSE 2017 में इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो आपको वहीं पे सारी प्रैक्टिस हो गई। बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड, एनिमेटेड लेक्चर्स आपको मिल गए, तो आपके जितनी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी ऑर्गेनिक में, मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं हो रहा होगा जब आप लेक्चर्स को देखेंगे। वही सेम चीज आपको करनी है। आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ में आया, ग्रेट। नोट्स नीचे दे रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें प्रिंट कर सकते हो।
नहीं तो आपने लेक्चर देखा, खुद के नोट्स बना रहे हो, पॉज किया वीडियो, खुद बना लिया, फिर आगे देखा, फिर पॉज किया, फिर नोट्स बना लिए, फिर आगे देखा। इस प्रकार से आपको अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस आपको बता दिए गए हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 8 to 10 ईयर नोट्स के अंदर तो मेंशन है ही, साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो रहा होगा उन लेक्चर्स के अंदर। साथ में टॉप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मैं यहां पे छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पहली बात, जो आपकी फैकल्टीज हैं ये ऐसी हैं, पढ़ाई हमने एनसीईआरटी है, पर फैकल्टी IIT दिल्ली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब हमने कहीं पे कमी नहीं छोड़ी, कोटा की ही आपकी फैकल्टी हैं ये। और कंप्लीट कवरेज है। 1 घंटे का जो आप एनिमेशन लेक्चर देखते हो, 1 घंटा, उसके पीछे 50 घंटे तो टीचर के लगते हैं स्क्रिप्ट लिखने में, और 50 घंटे आपके लगते हैं एनिमेटर्स के। तो 1 घंटा के पीछे 100 घंटे की मेहनत लगी है। ठीक है, मतलब आसान होता है कि आप 1 घंटे लाइव आके पढ़ा दो, पर 100 घंटे पीछे मेहनत लगती है जब आप वो सुंदर सा कंटेंट देखते हैं। और अब हर बच्चा उस चीज को एक्सेस कर पा रहा होगा। मतलब अगर हमें दोबारा मौका दिया जाए कि और बेहतर कर सकते हैं क्वालिटी वाइज, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये अल्टीमेट था जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कर सकते हैं, मास स्केल पे अवेलेबल करा सकते हैं बच्चों को, वो चीज हमने प्रोवाइड करी है। 3 to 6 आवर फॉर ईच चैप्टर। छोटे चैप्टर कम समय में, बड़े चैप्टर में ज्यादा समय लग रहा होगा। ठीक है, और किसी में भी फालतू समय नहीं लगाया कि 18-20 घंटे पढ़ा रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ये जितना पढ़ाया है उससे आपके 100 में से 100 आ रहे होंगे। बहुत ज्यादा रिसर्च की है, आपको 1% शक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है ये। आप ये कर लोगे, आपके कोई नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, प्लस ये सब बच्चे को लिए यार अवेलेबल है, कोई भी बच्चा इसे बैठ के एक्सेस कर पाएगा। थोड़े दिनों में ऐप आ जाएगा और फिर आप और बढ़िया तरीके से एक्सेस कर पाओगे। फिर नव अवेलेबल ऑन अपनी कक्षा, मेन चैनल पे अवेलेबल नहीं है ये, अपनी कक्षा पे डाला जाएगा। वहां पे 11th और 12th रिलेटेड कंटेंट डलता है। कॉलेज वालों या कोडिंग रिलेटेड का अपना कॉलेज पे डलता है। अपनी कक्षा चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जिसको आप जब दबाएंगे एक्सेस मिल जाएगा आपको चैनल का। साथ में अब किस प्रकार से प्लेलिस्ट देखनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैनल पे कभी कभी इतना कंटेंट होता है कि पता ही नहीं कहां पे क्या चीज है। तो क्लास 12th वाले बच्चों को 2 प्लेलिस्ट का ध्यान रखना है केमिस्ट्री के अंदर। पहला तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। ऑर्गेनिक की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, क्यों? क्योंकि यार 11th की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उस बच्चे के लिए हमने 4-5 वीडियोस बनाए। जैसे आप ये देख रहे हो, ये है वो प्लेलिस्ट। 35 वीडियोस हैं इसके अंदर और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स देख चुके हैं इसे। बहुत शानदार लाइक रेशियो है, नया आया है मार्केट के अंदर, देखना जरूर, आपको बहुत पसंद आएगा। तो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो देख रहे हो, जैसे क्लास 11th रिकैप, शुरुआत के वीडियोस आपको रिकैप देंगे, जितना सफिशिएंट आपको एकदम बेस बना देंगे, फिर आपका 12th उसके ऊपर हम खड़ा कर देंगे। ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्ड है। नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही पुरानी चीजें, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे। सेकंड प्लेलिस्ट कौन सी है? सेकंड है आपके बचे हुए क्लास 12th केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की अलग बनाई है क्योंकि भाई पीछे का चीज चाहिए होता है, और बची हुई की मैंने अलग बनाई है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्यों नहीं हैं। वो बनाई है अलग हिसाब से, क्योंकि यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चा ज्यादा सर्च करता है, जब पढ़ रहा होता है चीज समझ नहीं आती, तो उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई है, बाइफर्केशन किया, प्लस इसमें 11th का भी पार्ट था तो इसलिए अलग रखा गया उसको। और फिजिक्स आपकी शुरुआत हो ही रही है अपनी कक्षा चैनल पे। मैथ्स के भी 1 शॉट्स का मैंने यार दे दिया है, आपके कंप्लीट डल चुके थे, अब 1 शॉट भी यार आपके आ रहे होंगे। ये मैंने पहले ही प्री अनाउंस कर दी थोड़ी चीज़, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो इस साल होंगी, पर उन्हें अभी प्री अनाउंस नहीं करेंगे, अगस्त का वेट कर लेते हैं। 12वीं तक की एजुकेशन इस देश के अंदर हर बच्चे को अवेलेबल होनी चाहिए, और हो भी रही होगी, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ यार कि आप अभी पढ़ो, थोड़े बड़े बनो, थोड़े और काबिल बनो, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ इस प्रकार का करो कि यार हाँ, मेरा जिंदगी में यह पर्पस था, ये उद्देश्य मैंने अपना पूरा किया, इस उद्देश्य को हासिल करके मैं 5,000, 5, 10,000, 5 लाख इतने लोगों की लाइफ में वैल्यू और ऐड कर पाया, तब आपको रियल हैप्पीनेस मिल रही होगी। हमें बचपन में लगता है कि यार शायद हम लाख, 2 लाख, 10 लाख, मतलब कितना ही ऊपर जाओ, आपकी जॉब ले लोगे तो हमें शायद असली खुशी मिल रही होगी। असली खुशी आपको तब मिलेगी जब आप जो काम करोगे उससे खुश होकर आपको कोई वापस बोलेगा कि यार मजा आ गया ये काम देख के। तो आपकी जो रेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि 12वीं तक की रेस है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम तक की रेस है, सिर्फ कॉलेज के बाद जॉब लग जाए तक की रेस है। रेस अगले 40-50 सालों की है। आप जो डिसीजन लेते हैं वो अगले 40 साल को दिमाग में लेके रखें। ठीक है, तो आप जरूर अपने जिंदगी के अंदर यार अच्छे बन रहे होंगे। और एक चीज टिप मैं देना चाहूंगा, एक अच्छे व्यक्ति जरूर हमेशा बने। 2 टाइप की स्किल्स होती हैं यार, एक होती है हार्ड स्किल्स, एक होती है ह्यूमन स्किल्स। हार्ड स्किल्स आपका जॉब का काम करवाती हैं,
ह्यूमन स्किल्स जो होंगी वो आपको बेहतर व्यक्ति बनाएंगी, एक बेहतर लीडर बनाएंगी। तो हमेशा लर्निंग आपको जरूर रखनी है। आप चाहे कॉलेज के अंदर भी जाओगे कल को, लर्निंग हर दिन होनी चाहिए। क्या मैं चीज सीखा, और जो चीज सीख रहे हो, आजकल डेटा इतना है कि हो सकता है आप कुछ ज्यादा ही सीख रहे हो, तो जो स्पेसिफिक कंटेंट आपको देखना और उन चीजों को नोट डाउन करें कि आज ये सीखा, आज ये सीखा, आज ये सीखा, उसे 4 लोगों के साथ शेयर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका 10% ही रिटेन कर पाते हैं। तो आप बार बार किसी औरों को बताओगे कि मैं ये सीखा प्लस इंप्लीमेंट करोगे तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। और आप देखोगे कि यार 5 से 6 महीनों में आप में अंदर एक काफी अच्छा बदलाव आ गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ढीले नहीं पड़ना है, पूरी मेहनत एफर्ट डालो। आज का डाला हुआ आपका एफर्ट आपको कल को बहुत काम आएगा, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।